नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जो हैं वो नज़दीक आ गए हैं, उसको लेकर जिस तरीके से जो जनता है, जनता क्या सोच रही है, जनता उत्तर प्रदेश का आपके ताज किसके सर बांधना चाहती है, उसको लेकर हम जनता के बीच हैं। जनता की राय जानेंगे। गाजियाबाद का विजयनगर इलाका है, गाजियाबाद की विधानसभा जो सीट है, शहर सीट है, ये बड़ी मानी जाती है, तो इसको लेकर हम जनता से राय जानना चाहेंगे। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, क्या बात करें। क्या नाम है आपका? दिनेश जी, जानना चाहेंगे आपसे। अब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो किसको वोट कर रहे हैं, आपके किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? हम फूल को बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्योंकि सही काम कर रही है बीजेपी। जानना चाहेंगे किस तरीके के कार्य? हर तरह के कार्य में खाने को, खाने से लेकर सिलेंडर, हर सुविधा है उसमें। बहुत पैसे भी आ रहे हैं हाथों में, बहुत बढ़िया। इस चक्कर में बीजेपी को चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखो जी, बीजेपी तो सही है। जो बात है, राशन भी हर महीने 2 दफ़ा आ रहा है राशन भी, और अच्छा राशन आ रहा है। मगर यह है कि दिक्कत यह है कि नौकरी की दिक्कत है। हम लोग जो चौराहे पे खड़े रहते हैं ना, इस मारे खड़े रहते हैं कि हमारे लिए नौकरी नहीं है बिल्कुल भी। हमारी नौकरी की सुविधा हो जाए ना, उससे बढ़िया नहीं है। चाहे राशन नहीं मिले, नौकरी की सुविधा हो जाए एक दफ़ा। नौकरी हमें मिल जाए ना, तो हम जो चौक पर इतने सारे बंदे खड़े हैं ना, मान लो किसी को काम मिलता, किसी को नहीं मिलता, पूरे दिन ऐसे ही बैठे बैठे हो जाता। एक दफ़ा नौकरी की सुविधा, फैक्ट्री कुछ खुलवावे, नौकरी की सुविधा करावे, चाहे राशन ना देवे। आप क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कह रहा। क्या कहेंगे आप? किसकी सरकार आनी चाहिए? मायावती की आनी चाहिए, बहन जी की सरकार। क्यों आनी चाहिए बहन जी की सरकार? बहन जी की सरकार क्यों आनी चाहिए? उनकी आवेगी अवगति 1% तक बहन जी की सरकार आएगी। बहन जी ने क्या क्या कार्य किए? कराता बहुत कुछ इनने का करा, मोदी ने सब परेशान है, कहा था मजदूरी मेहनत के लिए। मतलब किस तरीके से एक बार आप खड़े हो जाइए, यहाँ जाइए जरा, बता दीजिए क्यों परेशान है, किस तरीके से परेशान, बताइए, जनता को बताइए। ना तो हमें राशन मिल रहा, ना कुछ ही मिल रहा है। बहुत को मिल रहा है, बहुत को नहीं मिल रहा है। योगी सरकार तो कह रही, और भी आपके बराबर भी कह रही थी कि खाते में पैसा बताए थे, खाते में पैसा आगे, गोभी ना किसी के आए। जो मोदी का कार्ड बोल रहे थे बनाने के, किसी के में आगे, किसी के में नहीं आए पैसे। तो बहन जी की सरकार चाहते हैं? हाँ, बहन जी की सरकार चाहते हैं। बिल्कुल, सब लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। वो बहन जी की, जी क्या नाम है? जी क्या नाम है? इधर आइए, क्या नाम है आपका? विनय, इसको साइड करिए। आप समस्या का समाधान करवा सकते। तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। लोग, आपने सुना कि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, लोग अलग अलग जाने। और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, उस माहौल के हिसाब से भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम रामपाल। किसकी सरकार बनवा रहे हैं उत्तर प्रदेश? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार कैसे? किसको वोट करेंगे? वोट मोदी की देंगे हम तो। क्यों मोदी जी को? मोदी योगी। तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं? हाँ, बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्या क्या कार्य किए हैं? क्या क्या कार्य किए हैं? क्या क्या अच्छा लग रहा है? क्या क्या अच्छा लग रहा है योगी सरकार? समझ में नहीं आता भाई। बाबा क्या कहेंगे? योगी जी की सरकार बनेगी। क्या अखिलेश भी जीत जा, पर योगी की सरकार बनेगी। अखिलेश भी जीत, ऐसे कैसे जीतेगा? तो एक ही ना जीतेगा अखिलेश भी, पर योगी की सरकार योगी की बनेगी। अच्छा, जीतेंगे अखिलेश सरकार योगी जी बनाएंगे? हाँ, सरकार योगी की बनेगी। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। क्यों? तो वो भी अपनी पार्टी से जीतेगा वो, पर सरकार योगी की बनेगी। तो मुख्यमंत्री तो एक ही कोई बनेगा ना, या तो योगी जी बने या योगी जी बनेंगे। योगी जी बनेंगे। हाँ। तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लोगों का अलग अलग मानना है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा की सरकार है, कोई कह रहा है कि बहन जी की सरकार आएगी, कोई कह रहा है कि बीजेपी सरकार। तो सब प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर कि जिस तरीके से जो जनता है, जनता का क्या विचार है, जनता आपके किसके सर ताज माना चाहती है। एक महिला है हमारे साथ, एक दुकान चलाती है, हम उनसे भी बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? किसकी सरकार बनवा रहे हैं आपके, किसको वोट करेंगे? अब वोट तो भैया जिसको करने आए किसकी सरकार बने, किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, किसको देखना चाहते हैं? भैया योगी आएगा, मुझे तो लग रहा है योगी आता। ठीक है, क्या क्या कार्य किए योगी जी ने, किस चीज़ से खुश हैं आप? तो भैया हमने तो सब कुछ कर रखा है, सब कुछ कर रखा है हमने तो। सभी फ्री है, बस फ्री है, चल रही है कि दिल्ली में है, राशन पानी सब फ्री कर रखा। दिल्ली में बिजली फ्री है। हम दिल्ली की नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो कर ही रखा, भी भी करना। वो भी बात नहीं। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार जी। जी, उधर तरफ देख के बात करिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, किसको वोट करें, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? देखो जी, अभी तो चाहे माहौल चल रहा है, अभी तो पता नहीं किस चीज़ की सरकार बन सकती है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है जी, मैं तो बसपा ही आदमी हूँ, बसपा को वोट दूंगा। बसपा को? बसपा ऐसा क्यों कि बसपा की सरकार क्यों चाहते हैं आप? बसपा ने ऐसा क्या किया जो आप बसपा सरकार चाहते हैं?
उधर देखिए। देखो जी, बसपा की सरकार इसलिए चाहते हैं हम, 2007 से 2012 तक सरकार रही है, उसमें कुछ माहौल में दिक्कत ऐसी हो रही हैं कि जो शासनकाल बढ़िया रहा है, अब जो आने वाले शासनकाल जो चल रहा है उसमें आप आए दिन देख रहे हो नौकरी वगैरह, अगर हम जितनी भी वगैरह है वो सब चीज़ बेकार हो चुकी है, बेरोजगार खत्म हो गया। देखो मैं आपको बताऊं, बीजेपी सरकार का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब से इनकी 5 साल जो सरकार में कोई भी धार्मिक दंगा नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो जी, हाथरस में अभी तुम कुछ दिन पहले तुमने देखा है, हाथरस में दंगा हुआ और अन्य वगैरह जो आते रहते हैं न्यूज़ पे, देखते रहते हैं कि वहाँ दंगा हुआ, वहाँ दंगा हुआ। कहते हैं कि मोदी जी भी कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी और अगड़म जगड़म वगैरह के हमको कर देंगे, भारत को, उत्तर प्रदेश को हमको खुशहाल शासवा में ला कर दे देंगे, पर अभी तक तो हमने कोई ऐसा कोई विषय देखा ही नहीं है अभी तक तो ऐसा। बिल्कुल, आप मतलब तो आप बसपा की सरकार चाहते जी जी बिल्कुल, बसपा की सरकार चाहते हैं निष्पक्ष। बिल्कुल यही बसपा की सरकार चाहते हैं। तो हमें बताइए, काम ऐसा करवाया दिल्ली में केजरीवाल जी ने करा रखा, बिल भी माफ और तेल भी माफ, हर चीज़ माफ, राशन वासन, लेटने बैठने की सुविधा अच्छी है। देखो हम लोग हैं चौक के आदमी, और चौक वाले पे किसी पे कमरा है किसी पे नहीं है, या तो इंगे उंगे लेट जाते हैं। मतलब कम से कम ऐसी सुविधा तो होनी चाहिए कि आदमी लेटे बैठे या कोई नौकरी या फैक्ट्री वगैरह कुछ लगे। अब सरकार किसी की बन जाओ, योगी की बन जाओ या अखिलेश की बन जाओ, मतलब आदमी ये तो सोचना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो रोजगार का है, सबसे तो वोट रोजगार के मुद्दे को। रोजगार, मेरी बात सुनो, आज सुबह के टाइम यहाँ पाओ, आप आए दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम यहाँ कम से 300 आदमी खड़े रहते हैं, और एक आदमी के ऐसे कहते हैं एक आदमी के 20-20 जने खड़े होते हैं, और धक्के देते। 400 रुपये हमें झाड़ी मिल रही है, झाड़ी तो बढ़वाओ कम से कम, झाड़ी 400 रुपये, तीसरी मंजिल पे ईंट चलानी, सीमेंट के कट्टे चलाने मामूली बात नहीं है। हम कह रहे कोई से नेता कोई यहाँ आओ तो सही, चला के देखो, कम से कम चढ़ा के देखो, 30 ईंट ले जाता है एक आदमी। दादा किसको वोट कर रहे हैं? हम तो योगी को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं योगी जी? योगी को अच्छे काम किए है उसने, क्या काम किए हैं? बहुत काम किए हैं, विकास किया है, सबका काम बढ़िया किया है। हमारा तो ना करा कुछ। तो विकास को वोट होगी हमके, हैं? विकास को हम तो विकास को वोट देंगे। मजदूर वाले को तो युवा हैं आप, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मजदूर वाले को तो विकास होना चाहिए। क्या कहेंगे? युवा हैं आप। तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, जो लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से तो जनता है, तो जनता की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोगों का यही कहना है कि कोई कहता है कि जो वोट है वो विकास को वोट होगी, तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमने आपको सुनवाया, गाजियाबाद का विजयनगर इलाका है, गाजियाबाद की जो विधानसभा है, शहर की विधानसभा है, वो कहीं बहुचित मानी जाती है, बड़ी विधानसभा है। हम जनता के बीच हैं और जनता की राय लगातार जान रहे हैं, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। रवि जी, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? जो पब्लिक चाहेगी हम क्या चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम तो सबके साथ हैं। सबके साथ तो हैं, आप किसी को देखना चाहते हैं? वैसा तो जो काम सही कर रहा है उसी की होनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन काम सही कर रहा है? जो भी, अब तुम्हें पता तो है कि मोदी, नरेंद्र जी है, ये की सरकार बननी चाहिए। वैसे उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री योगी जी ने क्या क्या कार्य किए हैं? बहुत कार्य कर रहे हैं भैया, अच्छा ही कर रहे हैं। युवा हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश आएगा ये। क्यों आएंगे अखिलेश आएगा? उनसे ज़्यादा इन्होंने, योगी जी ने तो बस उन्होंने, अखिलेश ने जो काम करा उसके बाद से लेना उन्हें। तो सारे यूपी में जो काम करे, बड़े बड़े हाईवे, मेट्रो वेट्रो, सबका टेंडर पास करा अखिलेश ने। आगे बस उन्होंने अपना क्या कर दिया, रिबन काट दिया और अपना काम पूरा कर दिया। तो उससे क्या हो गया कि योगी सरकार ने बनवा दिया, लेकिन टेंडर जो पास करे वो तो किसी को पता ही नहीं है ना। तो अब के जानना चाहेंगे कि सपा सरकार चाहते हैं? बिल्कुल जी, एकदम वही आनी चाहिए, तभी हमारे देश का और उसका वो है, क्योंकि वो युवा हैं। ये तो अपने बूढ़े हो लिए, 75 साल के, 70 साल के बाद पीएम लड़ नहीं सकता, 72 साल का ये पीएम बना हुआ है। ये कौन सा रूल है? अब हम खुद हैं सरकार में तो रूल है अपने लिए, दूसरों के लिए रूल नहीं है कुछ। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं। मोदी आएगा। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहा हूँ। किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? योगी मोदी को। योगी मोदी कैसे? जी, क्या नाम है आपका? जी बाबा, क्या कहेंगे? किसको जितवाना चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? जब भाजपा यहाँ सत्ता में न थी, जब भी भाजपा ही थी, आज भी भाजपा है, आगे भी भाजपा ही रहेगी। यहाँ भाजपा से अलावा, गाजियाबाद क्षेत्र भाजपा से अलावा और कोई अलाउ नहीं करेगा। क्या कहेंगे? कुछ लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, कोई सपा बता रहे हैं, अभी बता रहे तो सपा, जैसे अभी अखिलेश के बारे में बोला, सरकार ने क्या क्या कार्य किए? जैसे ये बच्चा अखिलेश के बारे में बोला
अखिलेश तो पक्का चोर है, इसके गांव में ही वोट नहीं है। मेरे गांव में, इसके गांव में मेरे रिलेशन है, वहाँ वोट नहीं है, तो बाहर क्या वोट होंगे? बाहर के लोग क्या जाने, क्योंकि चोर हैं। जबकि मैं यादव जाति से हूँ, और यादव जाति का वो भी अपनी गिनती गिनता है। आप यादव हैं? जी हाँ। तो आप बीजेपी सरकार को देखना चाह रहे हैं? बीजेपी रहनी है, देखना नहीं, रहनी है। तो क्या क्या कार्य के अब मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से जो बीजेपी सरकार है, योगी सरकार ने दावा किया है कि 5 सालों में उनके कार्यकाल में कोई भी सामुदायिक दंगा नहीं हुआ है। सामुदायिक दंगा नहीं हुआ। आज धी बेटी बिल्कुल खुले आम जंगलों में भी खुलेआम आ रही हैं, जा रही हैं, सब कुछ रात में बिरात में। बदमाश टाइप का नाम ही ख़त्म कर दिया। आज तक किसी ने बदमाश टाइप का नाम ख़त्म करा था? कोई सरकार ने नहीं करा जो आज हो रहा है। आज इतना अच्छा, जितने अच्छे ये दोनों हैं। जनता की राय हम आपको लगातार सुनवा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर हम जगह जगह जाकर लोगों की राय जान रहे हैं। अब मैं इस वक्त विजयनगर में ही मौजूद हूँ और विजयनगर के लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा क्योंकि इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को। क्यों? क्योंकि काम किया उन्होंने। क्या क्या काम किया? उन्होंने 3 तलाक जैसे काम करे हैं, और जो गुंडे माफिया हैं उनको अंदर किया है और एनकाउंटर किया है। और सरकार जो हमारी ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ईमानदार सरकार है। मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर वोट की जा रही है बीजेपी को? मुद्दे तो बहुत हमारे पास, जैसे जितने गुंडे हैं, अतीत अहमद जैसे हुए सब जेल में हैं, और बुलडोजर चल रहा हमारा, उसका योगी जी सरकार का पंजा। अगर मुद्दों की बात करें, क्या राष्ट्र का मुद्दा बीजेपी को वोट देना? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर बनाया बीजेपी सरकार ने। 370-35A जैसी जो धारा थी वो हटाई। अगर हम गाजियाबाद शहर विधानसभा की बात करें तो जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता के बीच में जाके भाषण दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो राष्ट्र का मुद्दा हुआ या चीन गलवान घाटी का मुद्दा हुआ, क्या ये मुद्दे या स्थानीय मुद्दे चलेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे चलेंगे? देखिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से यूपी में हम भगवा लहराएंगे। सारा राष्ट्रीय मुद्दा चल रहा जी, आप क्या कहेंगे जी? इसमें सारा राष्ट्रीय मुद्दा है, कोई लोकल मुद्दा, क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है सरकार बनाने में। तो स्थानीय मुद्दा कोई मायने नहीं रखता? या नहीं, स्थानीय काम तो हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, नाली खड़ंजे सड़क सब सारे बन रहे हैं। अब योगी सरकार ने लाइट आ रही है, पहले लाइट नहीं आती थी। योगी सरकार ने ये कहा है कि उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, उसको लेके क्या उसको वोट होगी? इससे तो अच्छा कुछ हुआ नहीं। 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। सपा सरकार में दंगे होते थे, बहुत सारे दंगे हुए, इसमें कोई दंगा नहीं हुआ। सब लोग सुरक्षित है। लोग आते थे अपना तनख्वाह लेके, रास्ते में छिन जाती थी, अब लोग सब सुरक्षित है। लोगों की बाइकें मोटरसाइकिल चोरी जाती थी रात में, वो सारी जो है सब खत्म हुआ है। सारे जो गुंडे हैं सब अंदर हैं, सारे या यूपी छोड़ के भाग गए हैं। जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हम महिला सुरक्षा देखना चाहते हैं। जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, तो महिलाएं पहले घर से निकल भी नहीं पाती थी। मतलब सपा सरकार में इतना बुरा हाल था कि महिलाएं अपने घर से निकलना उनके परेशानी की जड़ थी। आज महिलाएं स्वतंत्र होकर रात के 10-11 बजे तक वो अपने आराम से घूम सकती हैं। दूसरी चीज़, किसानों को जो धनराशि उनके खातों में आ रही है, किसानों की धनराशि जो उनके खातों में आ रही है, उससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है, जिससे उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी हो जा रही हैं। उसके बाद राष्ट्र हित में जो हम मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं, उन राष्ट्र हित में देखते हुए आज हम अपने समाज को देखते हुए, जो भी क्षेत्र है हमारा आसपास का, हम जहाँ देखते हैं, जाते हैं कि वहाँ साफ़ सफाई, डोर टू डोर कूड़ा वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, और चीज़ें देखते हैं कि आसपास के जो माफिया गुंडे होते थे, छोटे छोटे गुंडे, वो हमें एक भी नज़र नहीं आ रहे। जनता की राय हम आपको लगातार सुनवा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर हम जगह जगह जाकर लोगों की राय जान रहे हैं। अब मैं इस वक्त विजयनगर में ही मौजूद हूँ और विजयनगर के लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा क्योंकि इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को। क्यों? क्योंकि काम किया उन्होंने। क्या क्या काम किया? उन्होंने 3 तलाक जैसे काम करे हैं, और जो गुंडे माफिया हैं उनको अंदर किया है और एनकाउंटर किया है। और सरकार जो हमारी ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ईमानदार सरकार है। मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर वोट की जा रही है बीजेपी को? मुद्दे तो बहुत हमारे पास, जैसे जितने गुंडे हैं, अतीत अहमद जैसे हुए सब जेल में हैं, और बुलडोजर चल रहा हमारा, उसका योगी जी सरकार का पंजा। अगर मुद्दों की बात करें, क्या राष्ट्र का मुद्दा बीजेपी को वोट देना? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर बनाया बीजेपी सरकार ने। 370-35A जैसी जो धारा थी वो हटाई। अगर हम गाजियाबाद शहर विधानसभा की बात करें तो जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता के बीच में जाके भाषण दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो
राष्ट्र का मुद्दा हुआ या चीन गलवान घाटी का मुद्दा हुआ, क्या ये मुद्दे या स्थानीय मुद्दे चलेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे चलेंगे? देखिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से यूपी में हम भगवा लहराएंगे। सारा राष्ट्रीय मुद्दा चल राष्ट्रीय मुद्दा चल जी, आप क्या कहेंगे जी? इसमें सारा राष्ट्रीय मुद्दा है, कोई लोकल मुद्दा, क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है सरकार बनाने में। तो स्थानीय मुद्दा कोई मायने नहीं रखता? या नहीं, स्थानीय काम तो हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, नाली खड़ंजे सड़क सब सारे बन रहे हैं। अब योगी सरकार ने लाइट आ रही है, पहले लाइट नहीं आती थी। योगी सरकार ने ये कहा है कि उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, उसको लेके क्या उसको वोट होगी? इससे तो अच्छा कुछ हुआ नहीं, 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। सपा सरकार में दंगे होते थे, बहुत सारे दंगे हुए, इसमें कोई दंगा नहीं हुआ, सब लोग सुरक्षित है। लोग आते थे अपना तनख्वाह लेके, रास्ते में छिन जाती थी, अब लोग सब सुरक्षित है। लोगों की बाइकें मोटरसाइकिल चोरी जाती थी रात में, वो सारी जो है सब खत्म हुआ है। सारे जो गुंडे हैं सब अंदर हैं, सारे या यूपी छोड़ के भाग गए हैं। जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हम महिला सुरक्षा देखना चाहते हैं। जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, तो महिलाएं पहले घर से निकल भी नहीं पाती थी। मतलब सपा सरकार में इतना बुरा हाल था कि महिलाएं अपने घर से निकलना उनके परेशानी की जड़ थी। आज महिलाएं स्वतंत्र होकर रात के 10-11 बजे तक वो अपने आराम से घूम सकती हैं। दूसरी चीज़, किसानों को जो धनराशि उनके खातों में आ रही है, किसानों की धनराशि जो उनके खातों में आ रही है, उससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है, जिससे उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी हो जा रही हैं। उसके बाद राष्ट्रीय हित में जो हम मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं, उन राष्ट्रीय हित में देखते हुए आज हम अपने समाज को देखते हुए, जो भी क्षेत्र है हमारा आसपास का, हम जहाँ देखते हैं जाते हैं कि वहाँ साफ़ सफाई, डोर टू डोर कूड़ा वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, और चीज़ें देखते हैं कि आसपास के जो माफिया गुंडे होते थे, छोटे छोटे गुंडे, वो हमें एक भी नज़र नहीं आ रहे। वो ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस क्षेत्र में गायब हो गए हैं। बिल्कुल, आपने महिला सुरक्षा की बात की, हमारे साथ महिला भी मौजूद है, उनसे भी बात करें। जी, क्या कहेंगे, महिला सुरक्षा की सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल 100%। किसकी सरकार बनवा रही है? बीजेपी की। क्यों? क्यों? इतनी सुविधा मिल रही है हम लोगों को, रोडों से मिल रही है आपको? सब तरह की सुविधा मिल रही है, पानी की, बिजली की, रोडों की और राशन पानी की, सब चीज़ की। और रात कहीं जाते आते तो हम सब सुविधा मिलती है हमको, किसानों की, सबकी 100% सबकी, जितनी भी ज़रूरत है हमारी सबकी। बिल्कुल, सुरक्षा की बात तो मैं, सुरक्षा की बात तो कांग्रेस भी कर रही है, प्रियंका गांधी भी कह रही हैं। करती थी, लड़ी हूँ, लड़ भी सकती। अब कर रही है, अब पहले क्यों नहीं करी थी? पहले क्यों नहीं करी थी? अब देखी तो नारा भी दिया ना, लड़की हूँ, लड़ सकती। हाँ, तो अब नारा बनाते रहो, अब देते रहो, उसमें क्या है? नए नए नारे रोज आ रहे, अब तो सब बनाएंगे। तो बीजेपी से और है? हाँ जी। तो लोगों का अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। हमने आपको महिला की बात सुनवाई, और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किसको चाह रहे हैं? सर देखो, हम उसको चाह रहे हैं जो हमारे प्रदेश को नई पहचान दिला रहा है, जिसने हमारे प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश तो कुछ है ही नहीं, सबसे पिछड़ा प्रदेश था। आज की डेट में हमारा जो प्रदेश है, भारत देश के अंदर आज अग्रणी प्रदेश है। भारत के विकास में एक इंजन का कार्य हमारा प्रदेश कर रहा है, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रही है हमारे प्रदेश के अंदर, आज हम लगभग 2nd और 1st पोजीशन यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा, हमारे जो देश में बिजली की व्यवस्था बड़ी ख़राब थी। मैं गांव से भी बिलोंग करता हूं, मैंने खेती का भी काम किया है। तो हम देखते थे जब छोटे थे, तो हमने कभी शाम को घरों में बिजली नहीं देखी। जब हम खाना खाते थे तो डिबिया, लैंप और ये मोमबत्ती, इनके सहारे रहते थे। और जब ट्यूबवेल चलाने खेतों पे जाते थे तो जाने से पहले बिजली चली जाती थी। खेत में पानी नहीं पहुँच पाता था, उससे पहले बिजली चली जाती थी। आज हम दिन दिन में पानी भर रहे हैं खेतों में, फसल सारी दिन में हो रही है। हमें रात को ना जगना पड़ रहा, ना गुंडा मवालियों का डर रहता कभी। और देखो, विकास का इतने हाईवे बनाए हैं, रोड बन रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके? स्थानीय मुद्दे रहेंगे? भाई साहब जी बता रहे हैं, देखो, अगर हमारा घर सुरक्षित है तो देश भी सुरक्षित है। जब हमारा घर ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे होगा? हमारी सेनाएं सीमा पे काम कर रही हैं, और जो हमारे घरों में गुंडे पड़ रहे हैं तो उनको भी तो निकालना चाहिए। भाई साहब, आप सच्चाई दे रहे हो, आप रात में आज वाइट लेने जाते हो, दिन में भी जा रहे हो, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी। आज सारी सुविधाएं इतनी अच्छी मिल रही हैं हमारे देश के अंदर, 2 बार राशन मिल रहा है। आतंकवादी और ये जो राष्ट्रीय मुद्दे जो आप कह रहे हैं ना कि स्थानीय मुद्दे नहीं, स्थानीय मुद्दे भी हैं। लिंक कहीं ना कहीं स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों का दोनों का आपस में है। हमारे घर में ही आतंकवादी अगर पल रहा है, यहीं रह रहा है गुंडा, तो हमारा देश कैसे सुरक्षित है? बाहर से तो हम रोक रहे हैं, पर जो अंदर वाला नहीं निकाल पाएंगे। आप सच्चाई दे रहे हो, आप रात में आज वाइट लेने जाते हो, दिन में भी जा रहे हो, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी। आज सारी सुविधाएं इतनी अच्छी मिल रही हैं हमारे देश के अंदर, 2 बार राशन मिल रहा है। आतंकवादी और ये जो राष्ट्रीय मुद्दे जो आप कह रहे हैं ना कि स्थानीय मुद्दे नहीं, स्थानीय मुद्दे भी हैं। लिंक कहीं ना कहीं स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों का दोनों का आपस में है। हमारे घर में ही आतंकवादी अगर पल रहा है, यहीं रह रहा है गुंडा, तो हमारा देश कैसे सुरक्षित है? बाहर से तो हम रोक रहे हैं, पर जो अंदर वाला नहीं निकाल पाएंगे हम।
तो इसलिए हम तो कह रहे हैं देखो हाईवे रोड सारी सुविधाएं गरीबों को इतने जनधन खाते खुलवाए, वैक्सीन देखो कितने जो हम विदेशों से लाते थे आज हमारे घर में ही तो बनी है वो, तो हम उसका प्रचार क्यों ना करें जी। जब 2-2 वैक्सीन हमारी सरकार अपने देशवासियों को भी दे रही है और विदेश में भी दे रही है, कितना नाम हो रहा है हमारे देश का। तो ये स्थानीय से ही तो राष्ट्र में हम जा रहे हैं। तो आप ऐसा ना कहें कि आप जो पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय और स्थानीय, हम स्थानीय से राष्ट्र निर्माण में जुड़े हुए हैं और हमारे देश में नई नई चीज़ें बन रही हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अब हमारे यहाँ नए नए हब बन रहे हैं। फिल्म सिटी हमारे नोएडा गाजियाबाद के पास में आ रही है। एयरपोर्ट हमारा प्रदेश ने जो कि 2 एक्सप्रेस वे थे हमारे देश के अंदर हाईवे, आज हमारे पास 6 हैं। हर ज़िले में एम्स की व्यवस्था हमारे प्रदेश में हो रही है। हमारे यहाँ पे जो है हर घर में राशन पहुँच रहा है। हमारे जो प्रदेश की जो और विकास की अगर हम बात करें तो एम्स के बाद में हाईवे का हो गया, राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे प्रदेश में नंबर 1 हमारा प्रदेश है। आज हमने जो है 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हमारे प्रदेश में, हम इस सरकार ने 1.5 लाख महिलाओं को दी, तो रोजगार भी मिल रहा। हर पहलू पे हमारी सरकार काम कर रही है। आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार आएगी? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले राष्ट्रीय हित भी होना चाहिए और स्थानीय समस्याओं का भी निवारण होना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, अगर केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो उसी में ही यूपी की इस प्रदेश में सरकार होनी चाहिए, विकास तब होता है। अगर कहना है कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी का चेहरा चलेगा? बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। और सबका साथ है, सबका विकास है। 2.5 लाख रुपए गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए दिए, 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा दिया है, समृद्ध योजना में लोगों को 1,000 रुपये दिए हैं, किसानों को 6,000 रुपये प्रति साल दिए हैं। और जो विपक्ष की सरकार कोई अगर यूपी में बनती है तो उस केंद्र की सरकार से उसका समन्वय नहीं बन पाता और विकास नहीं हो पाता। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए, उसी के आधार पर तेजी से विकास होता है। अगर विपक्ष की सरकार बनती है, जितनी केंद्र से मुद्दा जो सारा है वोट का वो विकास है, विकास और राष्ट्रीय मुद्दा भी है। बिल्कुल, लोगों की हमने प्रतिक्रियाएं आपको सुनाई। लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने कार्य किया है वो आगे भी कार्य किया, इसलिए लोग को हमने आपको जानकारी सुनवाई। विजयनगर का इलाका है तो लोगों का सीधा यही कहना है कि वो बीजेपी सरकार को दोबारा देखना चाहते हैं। गाजियाबाद से नितिन कुमार, एबी स्टार न्यूज़।